आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आजकल और टेक एंटरप्रेन्योर भी हैं। पिछले दिनों इन्होंने ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल भी रहे। अब हमारी जो जर्नी है इस एस्पा के हवाले से, तो हम कुछ पेरेंट्स मिले, तो आई थॉट के नियरली देवर 10-15 मदर्स हु सिट समवेयर एट मॉल। उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि हमें इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठानी चाहिए। अब अगर हम इसके ऊपर आ जाएं अपने गवर्नमेंट सेटअप के ऊपर, तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं है। देयर आर मल्टीपल गो स्कूल, मल्टीपल गो एम्प्लॉयज, टीचर्स इन सिंध के जिनके ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आजकल और टेक एंटरप्रेन्योर भी हैं। पिछले दिनों इन्होंने ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल भी रहे। हम इससे मुलाकात करते हैं और इन्हीं की ज़बानी आपको बताते हैं कि पिछले दिनों उनकी क्या मसरूफियत रही, आज चलिए क्या कर रहे हैं और मज़ीद इनके क्या इरादा है करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान साहब और इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बताएं कि एस्पा बनाने का ख्याल आपको कैसे आया और ये क्यों वजूद में आया, इसके पीछे क्या रीज़न है? अच्छा, बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा कि मेरा जो एसोसिएशन है, मेरी जो मतलब मैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा, एजुकेशन के अलावा हेल्थ पर काम करना और यूथ पार्लियामेंट के साथ भी मैं एसोसिएटेड रहा। सही है, ठीक है। तो इत्तेफाक से मेरी बेटी एक प्राइवेट स्कूल में थी, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट स्कूल, और उस वक्त स्कूल में बढ़ती हुई फीसेस एवरी ईयर कुछ फीस में इंक्रीमेंट हो जाता था। तो एज एन इंडिविजुअल, एक एज अ पेरेंट मुझे एक फील होता था कि मतलब इतना सडन जंप एक फीस के अंदर होना इट्स नॉट गुड। तो उसके हिसाब से फिर मुझे ये फील होने लगा, मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि भाई हमें कुछ स्कूल के खिलाफ बोलना चाहिए। सही है, क्योंकि मैं एक्टिविज्म भी करता रहता था, अलग अलग हेल्थ से रिलेटेड, सोशल इश्यूज से रिलेटेड। तो ये कब वजूद में है एस्पा? ये आई थिंक नियरली 2015-16 में एस्पा नहीं बनी थी उस वक्त। एज ए इंडिविजुअल थॉट आपको मैं बता सही रहा है, हूं। राइट। ठीक है। तो इशू मुझे बॉदर करने लगा कि दिस इज नॉट गुड कि एक बहुत ज़्यादा फीस में इंक्रीमेंट हुआ है। एज अ पेरेंट हमें इंडिविजुअली कोई आवाज़ उठानी चाहिए। तो शी सेड कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, छोड़ दें, बेकार में डिफ़िकल्टीज ना हो आपकी बेटी को। और फिर जैसे सब खामोश हैं, खामोशी रहे। तो इसको फिर 1-1.5 महीने ही गुजरा था, तो कुछ लाइक माइंडेड लोग थे कि जो अपने इंडिविजुअल सतह पर सोच रहे होंगे ऐसे, तो दे कॉल अप अ मीटिंग। वो कोई एक पार्क था, जस्ट रिमेंबर फतेह पार्क करके समथिंग, तो उधर इन लोगों ने एक मीटअप कॉल किया। तो आई सेड कि जस्ट इग्नोर इट, कि कुछ फायदा तो होना नहीं है, क्योंकि स्कूल तो एक माफिया है हमारे पास। ठीक है कि स्कूल के पास रिसोर्सेज हो गए, आपके पास किसी भी तरीके से दे आर जाइंट्स, कि मतलब यू कांट कम्पीट देम एज एन इंडिविजुअल। क्योंकि एज एन स्टेट हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन जो होना चाहिए वो एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये सारा काम आप कर रहे थे, इसका बैकग्राउंड के पीछे सिर्फ मकसद, एक्चुअल मकसद क्या था? एक्चुअल मकसद ये था कि मुझे ये लगता है कि एज ए इंडिविजुअल हम सबको आजकल जो पाकिस्तान में इश्यूज हैं, चाहे वो हेल्थ का इशू हो, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई का इशू हो, चाहे वो एजुकेशन का इशू हो, हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए। सही है, ठीक है। हमें आवाज़ उठानी चाहिए अपने हक के लिए। अब वो आवाज़ किसी भी तरीके से हो, अब आप सोशल मीडिया के थ्रू, जिस तरह आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसके थ्रू आप प्रमोट कर रहे होते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों को, तो लोग खामोश बैठ जाते हैं। अब खामोश बैठना इज़ नॉट द राइट थिंग। अब हमारी जो जर्नी है इस एस्पा के हवाले से, तो हम कुछ पेरेंट्स मिले, तो आई थॉट के नियरली देवर 10-15 मदर्स हु सिट समवेयर एट मॉल। उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि हमें इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है। अब हुआ क्या कि उन्होंने एक व्हाट्सएप क्रिएट किया ग्रुप। आई मिस दैट मीटिंग जो पहली वाली थी। उसके अलावा इन्होंने एक शाउट आउट दिया उसी स्कूल के पेरेंट्स को कि जिनको ये मसला फील हो रहा है और जिनको लग रहा है कि ये गलत चीज़ है, वो आए और हमसे मीटअप करें। एक्चुअल मसला क्या था? मैं वही पूछा। मसला ये था कि हमारे यहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस थे लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। कि एवरी ईयर कोई एक लॉ है कि जिसके तहत कि भाई 10% समथिंग से ज़्यादा आप स्कूल की फीसेस में इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। तो स्कूल मनमानी फीसिस में इजाफे के, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 2 क्लास में मेरी बेटी थी और उसकी फीस उस ज़माने में तकरीबन
हजार समथिंग कुछ जा रही थी, तो सही है। ऑल ऑफ अ सडन 28,000 30,000, तो मतलब इट वाज अ रेस, मतलब कोई कैप नहीं था कोई बनाने कैप में। नहीं था। ओके। अब अनफॉर्चुनेटली मसला सारा ये है कि ये जो स्कूलिंग हो गई है ना, ये एक सोशल कंपटीशन रह गया। सही ठीक है, एक मतलब अगर मेरा बच्चा इसमें है तो तुम्हारा बच्चा इसमें, अगर हम पहले थोड़ा सा रिवाइंड करें और बैक टू द फ्यूचर की तरफ जाएं और देखें, तो जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसे AQ खान हैं, इवन परवेज मुशर्रफ साहब हो गए, जितने भी साइंटिस्ट, वो सब पीले स्कूल के पढ़े हुए थे। सही है। ठीक है, तो हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है उसको इतना डैमेज कर दिया आजकल करप्शन ने। स्कूलिंग सिस्टम को डैमेज कर दिया। पीला स्कूल जब भी पीला था, पीला स्कूल आज भी पीला है, मगर आज आप अपने बच्चे को पीले स्कूल में पढ़ाना नहीं पढ़ा, चाहेंगे। यही मैं कह रहा हूँ, एक सोशल प्रेशर क्रिएट कर दिए गए, बिल्कुल सही। सोशल कंपटीशन है कि मतलब पढ़ाई हर जगह एक जैसी हो रही है कि मेरा बच्चा इस स्कूल में जा रहा है, मेरा बच्चा इस, तो ऑफ कोर्स हम भी उस सोसाइटी का पार्ट है। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो आपने जो ये इस्वा बनाया, इससे जी। कुछ पेरेंट्स को फायदा भी हुआ या ये सिर्फ एक बिल्कुल बिल्कुल। अब फायदा कैसे हुआ कि जब स्कूल्स वगैरह एक मनमानी अपनी एक मोनोपोली चल रही थी, अब बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे, एक एक स्कूल के पास 1.5 लाख स्टूडेंट हैं, 2 लाख स्टूडेंट हैं, अब उनकी तकरीबन 25-100 ब्रांचेस हैं पूरे पाकिस्तान में, किसी स्कूल की हजार ब्रांचेस हैं, कि मतलब लाइक अ पोल्ट्री फार्म उन्होंने बनाया हुआ है। अब जैसे मैं जिस स्कूल में था, इट वाज अ बिग स्कूल, मतलब फीस वाइज नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा था, प्लेग्राउंड फैसिलिटीज थी उधर, स्पोर्ट्स पे तवज्जो दी जाती थी। आजकल स्कूल्स को आप देख लें, 2 छोटे छोटे कमरों की क्लासेस बनाई हुई हैं, एंड दे आर चार्जिंग 15,000 20,000 30,000 पर मंथ। तो वो एक बढ़ती हुई फीस, एक मुझे ये समझ में नहीं आती, लोग स्कूल को ब्लेम करते हैं। जी, लोग अपने आप को ब्लेम क्यों नहीं करते? वो 2 कमरों का स्कूल है या 3 कमरों का स्कूल है, हम वहां पे अपने बच्चा पढ़ा रहे हैं तो वो चार्ज कर रहे हैं ना, हम पढ़ाना छोड़ देते वो चार्ज अब करना छोड़ इसका दें। इसका सबसे बेहतरीन सवाल का जवाब आपका ये है कि अब ये जो पीयर प्रेशर है ना, एक पीयर प्रेशर एक सोसाइटी में क्रिएट कर दिया गया है। अब किसने किया क्रिएट? ये हम सब ने आपस में मिलकर किया, इसमें है। हम सबको बाइकआउट करना चाहिए। अब औलाद एक ऐसी चीज है ना कि जिसको सामने रखते हुए बंदा बाइकआउट करते हुए भी सोचता है कि मैं अगर अपनी बच्ची को हटा लूंगा तो मेरी ही बच्ची की कजन्स हो गए, उसके फर्दर नेबर्स हो गए, या उस सोशल सर्कल में जहां हम उठ बैठ रहे हैं, वो लोग किसी और स्कूल में जा रहे हैं और उसको खाली। असल में मेरे ख्याल से मसला ये है कि हम देखा देखी में इतना आगे बढ़ Of चुके course, हैं कि of हमें course. वो बर्दाश्त नहीं होता कि अगले का बच्चा XYZ स्कूल है, मेरा बच्चा अच्छा, पीले स्कूल इसके में क्यों? अलावा भी एक और एक्सपेक्ट भी है, अगर उसको भी हम दिमाग में रखें, तो एजुकेशन सिस्टम जो है ना हमारे यहाँ 3-4 तबकात में डिवाइडेड हो गया। सही ठीक है, अब अगर हम इसके ऊपर आ जाएं अपने गवर्नमेंट सेटअप के ऊपर, तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं सही है। है। देयर आर मल्टीपल गो स्कूल, मल्टीपल गो एम्प्लॉयज, टीचर्स इन सिंध के जिनके ऊपर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। सही है। ठीक है, अगर सिंध का बजट आप उठाएं तो हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं, पीपल्स पार्टी जिनका मैं नाम लूं, तो उन्होंने हजारों स्कूल सिंध के अंदर ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे गधे बांधे हुए हैं, जहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, जहाँ पे कुत्ते बंधे हुए हैं। तो मतलब वो स्कूल्स के ऊपर कोई फोकस ही नहीं है गवर्नमेंट का। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से इतनी नेग्लिजेंस है, तो जब आप फिर आपको ऑफ कोर्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। Obviously. जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ आप जाएंगे तो वहां पे एक प्रेशर है कि मतलब इस स्कूल में ना जाएं, इस स्कूल में जिसकी अच्छी ब्रांडिंग हुई हुई हो, जिसका अच्छा नाम हो, फिर लोग कोशिश करते हैं कि फिर उसी इन्वायरमेंट में अपने बच्चे को ठीक करवाएं। है। अच्छा, आपने ऐसा बनाई, आपका जो मोटो था, जो भी गोल था, क्या इन दी एंड आप उसमें कामयाब हो गए या नहीं हुए? अच्छा, चीज ये बताएं कि आप फ्री में काम कर रहे हैं या इसकी कोई आप लोग चार्ज भी करते हैं? अच्छा, बेसिकली एस्वा बनाने का मकसद ये था कि जब हम पेरेंट्स एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए तो हमने इसको हमें नहीं पता था कि हमें एक एसोसिएशन की जरूरत पेश आएगी। हम एज अ पेरेंट्स अपनी फरियाद लेके स्कूल मैनेजमेंट के पास जाते हैं और स्कूल मैनेजमेंट उसको सरसरी तौर पर मना कर देती है सही कि है। भाई अगर आप गिनती चुनती के कुछ पेरेंट्स हैं तो यू नीड टू फॉलो द फॉर्मूला जो हमने आपको दिया है। ठीक है, नहीं तो आप स्कूल से निकाल लें अपने बच्चों को। सही है। ये एक मनमानी मोनोपोली कह लें ना स्कूल्स की, राइट। कि मतलब आप पहले जब आप जाते थे तो बच्चे का इंटरव्यू बनता नहीं है मेरे नजदीक। यहाँ पे पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है, पेरेंट्स का बैंक अकाउंट देखा जाता बेसिकली है। मेरे ख्याल से वो बैकग्राउंड चेक करते हैं क्या? ऑफ कोर्स और कोई मकसद नहीं है मेरे ख्याल से। मतलब इसमें बनता नहीं है ना कि मतलब आप पेरेंट्स का, मदर का अलग इंटरव्यू होगा, फादर का अलग इंटरव्यू होगा, फिर आपका जॉब स्टेटस देखा जाएगा, फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटस, फिर थर्ड तौर पे देखेंगे कि वो बच्चा दम तो नहीं है, फिर उसको ऐसे ही जाके एडमिशन मिल जाता है। बिल्कुल सही तो है। फिर जब हम स्कूल के पास फरियाद लेके जाते हैं तो दे ओपनली रिजेक्टेड इट कि वी डोंट वांट टू एंटरटेन यू एट ऑल। सही है। तो बात वहीं खत्म हो जाती है। फिर जो लाइक माइंडेड पीपल जमा हुए थे, जैसे कि मैं और मेरे साथ जो हमारे शुरू का एक टीयर था, दे डिसाइडेड वी नीड टू गैदर मोर पेरेंट्स। Okay. तो फिर हमने इसकी अवेयरनेस बिल्ड करना शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए, फिर हमने एक प्रोटेस्ट की शक्ल दी। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। जब स्कूल को एक धचका लगा, स्कूल का बहुत बड़ा नाम है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, तो अगर आप नाम ले भी लोगे इसमें हर जगह है। इट वाज अ जनरेशन स्कूल इन नॉर्थ नाज़िमाबाद। Okay. हाँ, वो बड़ा स्कूल है, मीज़ान बैंक
के ओनर का ही स्कूल है वो। ओके। तो जब स्टार्ट हुआ तो हम लोग तकरीबन 200 के करीब पेरेंट्स गैदर हो चुके थे, राइट। जिसमें से हमने एक कार रैली स्टार्ट की स्कूल के सामने। इट वाज अ पीसफुल रैली। हमने सिर्फ स्कूल के बाहर गाड़ियां घुमानी शुरू कर दी थी। सही है। तो दैट वाज नियरली 50-60 कार्स समथिंग, और वो स्कूल को हम खाली ये बावर करा रहे थे कि प्लीज लिसन टू अस एंड वी आर स्टैंडिंग हियर टू रेज समथिंग दैट इज नॉट लीगल। ओके। ठीक है, तो उस पे फिर इन्होंने हमें इंडिविजुअली कॉल करना शुरू कर दिया कि आप आएं, आपके जो इशू है इंडिविजुअल ब्रेकअप करना शुरू कर दिया। जो एक हमारी एसोसिएशन बनी हुई थी उसमें कि किसी को कोई इंसेंटिव या चार्म देते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मिले थे शुरू में वो एक जैसा दिमाग रखते थे। सही है। तो फिर यूं बात नहीं बनी, फिर हमने ये डिसाइड किया कि इसको लीगल बैटल करनी चाहिए। तो जब लीगल बैटल की तरफ बात गई तो उसके अंदर वी नीड सम सर्टेन प्लेटफॉर्म, और वो इंडिविजुअल सतह पे नहीं लड़ी जा सकती थी। तो उसके लिए फिर एस्पा का तश्कील दी गई, राइट। कि ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के नाम। वो जो जनरेशन स्कूल की जो आपने बात करी थी उसके खिलाफ आपने स्टांस लिया, उसमें कामयाब हुए फिर आप? बिल्कुल। स्कूल शुरू में ऑफ कोर्स अगर इंडिविजुअल आप एक पेरेंट को देखें तो वो ऐसे हजारों पेरेंट्स को हजारों इश्यूज में सुनवाई भी नहीं है। ये तो खाली मैं जनरेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्कूल मौजूद हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सुनवाई नहीं है, आप शायद मैनेजमेंट तक जाएंगे तो वो थोड़ा बहुत एंटरटेन करके वो आपको निकाल देंगे। एटलीस्ट इतना हो गया था कि पेरेंट्स की बात सुनी जा रही थी। फिर हमने इसको ऑफिशियल शक्ल दी, इसको लीगल फॉर्मेट में एक सॉर्ट ऑफ एनजीओ क्रिएट किया। यहाँ पे लोग हमारे साथ गैदर होना शुरू हुए। फिर हमारी लोगों की जो मतलब स्ट्रेंथ थी वो बढ़ गई थी। फिर हमने इसको एक स्कूल तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रखा, फिर इसमें बहुत सारे स्कूल एंगेज हो गए। फिर स्कूल एक लाइक माइंडेड लॉबी अलग बन गई थी, पेरेंट्स लाइक माइंडेड हमारे पास जमा होना शुरू हो गए थे। और जब जमा होना शुरू हुए तो फिर हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहले केस जीता हमने स्कूल के खिलाफ, फिर हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। अब यहाँ पे जो बैटल आ गई थी वो फिर पैसों से रिलेटेड आ गई थी। ऑफ कोर्स एज अ इंडिविजुअल मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर हमने पेरेंट्स की जो एसोसिएशन बनी थी उसमें लोगों ने फंडिंग शुरू की, जिसका जितना वसत थी उसने उस हिसाब से हमें कंट्रीब्यूट किया। और फिर हमने इसमें स्कूल के खिलाफ मतलब हमने केस किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, जो स्कूल्स का जो डिफरेंस है ये सिर्फ एक ब्रांड का फर्क है या आप समझते हैं एजुकेशन पढ़ाई का भी फर्क है, कोई एनवायरनमेंट का भी फर्क है? बेसिकली क्या फर्क है? लोग क्यों हायर स्कूल को प्रेफर करते हैं, छोटे स्कूल में आजकल जाना पसंद नहीं करते? देखें, अगर आप पढ़ाई के हवाले से बात करेंगे तो 3-4 किस्म के हमारे यहाँ सिस्टम चल रहे हैं। कैम्ब्रिज सिस्टम चल रहा है, एक सिंध बोर्ड सिस्टम चल रहा है, एक आखान बोर्ड सिस्टम चल रहा है और एक फेडरल बोर्ड सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो पढ़ाई तो सबकी एक जैसी है। सब बच्चे को जो 50,000 रुपए मंथली फीस भी दे के आ रहा है उसको भी वहीं जाके एग्जाम देना है, और इन दी एंड उसको भी उसी यूनिवर्सिटी अपने आप को मार के अपने आप को परेशानी में डाल के इन स्कूल में डालते हैं। कोई एक्चुअल को फर्क तो होगा। अच्छा, इसका एक्चुअल फर्क क्या है कि मुझे जो लगता है कि इसके अंदर जो आप सराउंडिंग में उठ बैठ रहे हैं उनके भी बच्चे वहां पे जा रहे हैं, तो एक सोशलाइजिंग लाइक माइंडेड लोगों के साथ आपकी बनी रहे। ठीक है, तो स्कूल इज नॉट जस्ट अबाउट द एजुकेशन ओनली, दिस इज व्हाट आई थिंक, कि स्कूल के अंदर आपकी अपब्रिंगिंग हो रही होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा स्पेंड करता है स्कूल में। लाइफस्टाइल नाउ, एग्जैक्टली, इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल नाउ। अब बच्चा घर पे आया, घर पे आके सो गया, थोड़ा बहुत ट्यूशन वगैरह पढ़ी, उसके बाद बच्चे का घर पे इतनी इंटरेक्शन रहती नहीं है। सही है। ठीक है, तो वो उसी किस्म के लोगों में उठे बैठे फिर उन्हीं से सोशलाइजिंग करे, तो इट्स अ टोटल अपब्रिंगिंग फॉर्मूला फॉर एनी स्टूडेंट। तो बट आई थिंक कि उसके हिसाब से भी ये जो नाजायज फीसेज हैं ये इतनी होनी नहीं चाहिए। फिर सही है। अच्छा ये बताइए, एस्पा के अलावा और क्या क्या मसरूफियत आपकी, और क्या क्या कर रहे हैं आप सोशल एक्टिविटी में, क्या क्या कर रहे हैं? अच्छा, एस्पा के अलावा जैसे मेरी सोशल एक्टिविज्म, मेरी एक मतलब अंदर मसला है कि मैं कोई भी चीज गलत होते हुए देखूं तो उसके खिलाफ आवाज उठाऊं। ये मसला क्यों बोला? ये मसले से मुराद हर कोई को, किसी को पसंद नहीं होती है। लोग पसंद करते हैं कि खामोश तबीयत वाला इंसान हो। मैं असल में आवाज उठाता हूँ कि जो भी चीज गलत होती है बिल्कुल उठाना चाहिए। मैंने अपने आपके वीलॉग में सबसे पहले स्टार्ट ही यही किया कि आपको अपनी सराउंडिंग में जो भी चीज गलत होती हुई दिख रही है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। जब हम सब गलत चीजें के खिलाफ आवाज उठाने लग जाएंगे ना तो हमारा माशरा बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल इवन हमें घर से टीचिंग की जरूरत है। अपनी फैमिलीज में अपने बच्चों को हम गाड़ी से कचरे बाहर फेंक देते हैं। हमने एक शॉपर रखे हुए हैं गाड़ियों में कि वहीं पे कचरा फेंकें। अब वॉल चॉकिंग इतनी डिस्क मतलब इतनी दिमाग पे लगती है ना, जाके 100 रुपए नहीं देते, बिल्कुल नहीं देता। तो ये अपब्रिंगिंग हमें घर से करनी है, सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है और खुद से स्टार्ट करके फिर हमें आगे इसकी आवाज उठानी है। तो इसके अलावा मैं हेल्थ के रिलेटेड फिर सोशल अवेयरनेस
जिस किसी भी मैटर की हो, मुझे लगता है मैं उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और एक्टिवली जिस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाता हूँ उसके साथ मैं अपनी सर्विसेज दे रहा होता हूँ। सही है। जैसे गाजा के खिलाफ भी हमने कुछ कैंपेन्स छोटी मोटी चलाई थी और पब्लिक अवेयरनेस बिल्ड की थी। तो ऐसा करना चाहिए, हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए। सही है। और इसके लिए आप मुझे सुनने में आया आजकल किसी आप एप्लीकेशन पे कोई काम कर रहे हैं, वो आप लॉन्च करने जा रहे अच्छा, हैं। इसके अलावा मेरा जैसे कि टेक रिलेटेड मेरे बिजनेसेस हैं, मैं डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, डिजिटल सॉल्यूशंस हो गए, मार्केटिंग के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। तो इसी जब हम एस्पा के साथ जुड़े तो मैंने पेरेंट्स की बहुत सारे इश्यूज फेस करना शुरू कर सही दिए। है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 140 स्कूल्स को कैटर कर रहे हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, सही उनके डिफरेंट इश्यूज आते हैं, खाली फीसेस के हवाले से नहीं। सिर्फ कराची बेस्ड काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान लोग बेस्ड? ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन, All सिंध से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो आए हमसे डिस्कस करें, हम सही उसको ऑफिशियली टुकअप करेंगे, जो हो सकता है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आवाज़ उठाएंगे। और पर्सनली अगर हमारे जो भी नुमाइंदे हमारी एसोसिएशन में मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब फी सबीलिल्लाह और दिल से काम करने वाले हैं और किसी भी लेवल पे हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो जब हम एसोसिएट हुए इस एसोसिएशन में तो आई थिंक जो इतने स्कूल्स मौजूद हैं और इतनी हैवी फीसेस ले रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चों के अंदर बहुत सारी लैकिंग्स हैं। ठीक है, जिस तरह कुछ स्कूल फीसेस ले रहे हैं बट डड़बे जैसे स्कूल बनाए हुए, देयर आर नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स पे तवज्जो नहीं है, इस पे तवज्जो नहीं है। तो दिमाग चलते थे हमारे, तो हमने सोचा कि इससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ लेके जाए जो पेरेंट्स को अदर देन एसोसिएशन भी हम सपोर्ट, हमसे मुराद मैं इंडिविजुअल सपोर्ट प्रोवाइड हो। तो फिर एक एप्लीकेशन है मोबाइल जिसके ऊपर मैं वर्किंग की आज से तकरीबन 3 साल पहले से। ये प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में नियरली 4 इयर्स हो गए समथिंग। Okay. तो आया कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे पेरेंट्स को सहूलत प्रोवाइड की जाए सही है। और साथ साथ स्टूडेंट को भी, और स्टूडेंट घर बैठे कुछ अर्निंग भी जनरेट कर सकें, सही क्योंकि है। बहुत ज़्यादा रिसेशन है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर किसी को सेकंड थर्ड इनकम की जनरेट होना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो मैंने फिर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करना शुरू की। पहले उसकी हमने फार्मूलाज बनाए, प्रॉस एंड कॉन्स देखे कि भाई अगर ऐसा हो तो क्या होगा, फिर उसको एक फाइनल पेपर की शक्ल दी। सही है। अब उस एप्लीकेशन को इंशाल्लाह कमिंग मंथ में मैं लॉन्च करने वाला हूँ। Okay. इट्स अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ कॉमर्स मार्केट प्लेस। ठीक सही है, जहाँ पेरेंट्स हो गए, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, या कोई भी बिजनेस जो कि एसोसिएटेड है बच्चों के हवाले से। सही है। For example, if you have a toy shop, if you have any institute, if you are giving any curriculum activities या कोई academics दे रहे हैं आप, तो you can build your profile on that application and you can directly connect to your targeted audience. अलग अलग सेक्टर्स है इसके अंदर या किस तरह ये मैंने मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन थोड़ा कर दूं। brief कर दें आप। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर है क्या कि बेसिकली कोई भी स्टूडेंट है, मतलब हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, लाइक फेसबुक भी है, बट इट्स अ वेरी वर्सटाइल प्लेस। कि मतलब मेरा जो मकसद था कि तमाम पेरेंट्स, तमाम स्टूडेंट एक प्लेटफॉर्म पे आके कनेक्ट हो, जहाँ पे यू कैन बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स। कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा है, बड़ा हो गया, मेरे पास एक कॉट है, आई बॉट इट वेरी एक्सपेंसिव, अब मैं उसको फेंक तो नहीं सकता। अब इस प्लेटफॉर्म के जहाँ पे आप अपनी प्री लव पुरानी चीज़ें भी सेल आउट कर सकते हैं और नई चीज़ें खरीद सकते हैं। सही है। इसी तरीके से हर चीज़ बच्चों से रिलेटेड है, कि यानी पैदा होने वाले बच्चे से लेकर यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे तक को दिमाग में रखते हुए हमने तमाम कैटेगरीज और सब कैटेगरीज वर्सेटाइल ऐप बनाई आपने। एग्जैक्टली। अब इसके अंदर मतलब इतनी वर्सटैलिटी है कि मतलब फ्रॉम लाइफस्टाइल टू एजुकेशन टू स्पोर्ट्स, रिक्रिएशनल, स्किल डेवलपमेंट, एवरीथिंग, एनी प्रोडक्ट रिलेटेड टू दीज क्राइटेरिया। मुझे कनेक्शन समझ में नहीं आया, मतलब बच्चों की प्रोडक्ट्स से लेकर और बीच में पेरेंट्स और स्टूडेंट का मामला, ये आपस में कनेक्शन। अच्छा, इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से है, देखें, एज आई टोल्ड यू कि फ्रॉम न्यू बॉर्न बेबी टू यूनिवर्सिटी गोअर, जरूरी नहीं है हर बच्चा खुद ऐप को ऑपरेट कर सके। तो पेरेंट्स आर मोर कंसर्न कि मेरा बच्चा न्यू से न्यू स्किल सीखे, और उसकी कोई चीज़ है तो मदर्स आर मोर इनटू इट, के कोई चीज़ पुरानी हो गई, कोई क्लोथिंग पुरानी हो गई, कोई उस का कोर्स पुराना हो गया, बजाय इसके कि उसको फेंकें, यू कैन पोस्ट इट ऑन दिस एप्लीकेशन, और वो कोई और जिसको जरूरत है इस चीज़ की वो वहाँ से परचेज कर सकता है। सही है। जैसे कि आप देखते हैं आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा एंगेज है अपने उसके अंदर, डिजिटल गैजेट्स के अंदर। ठीक है, तो दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, गेम्स मौजूद हैं, वो 24 घंटे गेम्स पे लगे हुए हैं। पेरेंट्स भी तंग हैं कि उनको किस तरीके से इस चीज़ से निकालें। सही है। अगर हम अपने बचपन की एग्जांपल लें तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, कभी रोड पे खेल रहे हैं, कभी पार्क में, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे माहौल रहा नहीं।
सही है। इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर पेमेंट सेक्टर के मसले मसाइल नहीं है जो हम बिल्कुल ऐसे ही हैं, अक्सर बिल्कुल ऐसे सुनते ही, भी बिल्कुल हैं, ऐसे। उसको भी जरा बताएं, उसको आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? अच्छा, अब इसके अंदर जैसे कि मैं पहले वो अब मेरा एक जी चैप्टर जी, कंप्लीट रह करें, गया। कंप्लीट करें। अब जिस तरह अब पेरेंट्स देख रहे होते हैं बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं कंप्यूटर में बैठे हुए, क्योंकि वी कांट फैसिलिटेट देम आउटसाइड। एक तो हालात की वजह से, और दूसरा वो एनवायरनमेंट नहीं रहा कि जैसे मोहल्ले में बच्चे आके गैदर हो जाते थे। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम यू कैन फाइंड मल्टीपल सर्विसेज, एनीथिंग कि अगर मेरा बच्चा है उसको कोई स्किल डेवलपमेंट करनी है, कोई कंप्यूटर के कोर्सेज है, कोई ट्यूशन क्लास चाहिए, कोई बेकिंग क्लास, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कोई बॉक्सिंग, एनीथिंग यू कैन फाइंड इट ऑन दिस ऐप। कोई किसी ने पोस्ट की हुई है विद इन योर मैप, आपने जस्ट गो ऑन टू द ऐप, फाइंड ऑन द मैप कि आपके नजदीक क्या क्या फैसिलिटीज मौजूद है जस्ट रिलेटेड टू किड्स, यू कैन बाय दैट, यू कैन अवेल दैट सर्विस, यू कैन व्यू टू दैट इवेंट। कोई सेमिनार हो रहा है, कोई ओकेजन हो रहा है, कोई कार्निवल हो रहा है, कोई प्ले डेट्स हो रही हैं बच्चों से रिलेटेड, एवरीथिंग है इस एप्लीकेशन। सही है। अगर किसी ने आपके ऐप के अंदर इन्वॉल्व होना हो तो वो जी। किस तरह हो सकता है उसके अच्छा, साथ? बेसिकली टॉट के नाम से है, TOT, टू ट्रैक भी कह सकते हैं, और टॉट यानी बच्चा। Okay. तो हर एज के बच्चे को टारगेट कर रहे हैं। इधर कोई बिजनेस एसोसिएटेड है बच्चों से रिलेटेड, जिसका कोई भी चीज़ है और आपकी टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं, तो आप जाएं इस एप्लीकेशन पे, अपना प्रोफाइल बिल्ड करें। आप कोई फ्रीलांसर हैं, कोई सर्विस देना चाह रहे हैं किसी भी बच्चे को, फॉर एग्जांपल कोचिंग की, ट्यूशन की, कोई स्पोर्ट्स कोच हैं आप, कोई मौलवी साहब भी हैं, इवन कोई रिलीजियस कोई आपकी, मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर किसी ने आपको एनरोल होना हो कैसे तो हो बस सकता है? यू जस्ट गो टू द प्ले स्टोर एप्लीकेशन, Okay. और ऐप स्टोर दोनों जगह मौजूद है। Okay. यहाँ से जाके आप डाउनलोड करेंगे, टॉट के नाम से, TOT। इसको मैं लोगो भी एंड में शेयर हो जाएगा, तो उस पे जाके आप डाउनलोड करें जस्ट ऐप। इट्स वेरी सिंपल, फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन जस्ट क्रिएट योर प्रोफाइल, पोस्ट, स्टार्ट पोस्टिंग योर एड, और स्टार्ट इंटरेक्शन विद अदर यूजर। जबरदस्त। अच्छा, मैंने देखा कि आप सोशल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में भी आप काफी ज्यादा अवेयरनेस रखते हैं। क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर डिजिटल मार्केटिंग में क्या फ्यूचर है? यार मेरे नज़दीक तैमूर भाई, मुझे ये लगता है कि अभी जो डिजिटल बूम है इट विल एक्सपेंड। Okay. वजह क्या है कि पहले ज़माने में जब हम देखते थे तो एक टीवी ही एक मोड था जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ रही होती थी। उसके बाद फार मोर बेटर चीज़ चली गई, फ्लायर से स्टार्ट हुआ, टीवी पे आया, टीवी से स्टार्ट रेडियो पे आया, रेडियो से टीवी, एंड देन बिलबोर्ड। व्हाट अदर ऑप्शन है कि दैट इज़ डिजिटल मीडिया। ठीक है, अब वेरी सॉर्टेड है, कैटेगराइज्ड है। इंस्टेड के अगर आप टीवी पे ऐड दे रहे हैं तो एक कमरे में 5 लोग बैठे हुए हैं और वो 5 लोग पैम्पर का ऐड देख रहे हैं, जिसमें से नीड खाली 2 की है। ठीक है, तो अब डिजिटल मार्केटिंग के होते हुए ये आसानी हो गई है कि आपको जिसको टारगेट करके ऐड दिखाना है सिर्फ उसी तक जाएगा। तो एक तो बजट फ्रेंडली हो गई और एग्जैक्ट टू द टारगेट ऑडियंस हो गई। तो आई थिंक इट्स अ नेक्स्ट बूम, और ये कभी आजकल तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बूम ही आना है। स्पेशली पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है, बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में मेंटालिटी कब चेंज होनी चाहिए? आफ्टर कोविड या? यार आई थिंक पाकिस्तान की मेंटालिटी बहुत पहले से चेंज हो गई थी। लोग अडॉप्टिव थे हमारे यहाँ। अगर आप कंपैरेटिवली देखा जाए इंटरनेशनल ममालिक से, पाकिस्तान के अंदर हम टेक अडॉप्टिव कंट्री हैं। ठीक है, हमारा परसेंटेज बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। हम बहुत जल्दी टेक को अडॉप्ट करते हैं, समझते हैं। इवन अगर आप बाइकिया की एग्जांपल लें, अब बाइकिया की एप्लीकेशन इंग्लिश में मौजूद है। ठीक है, अगर आप यहाँ के ऊपर किसी भी बाइकिया राइडर को, इवन रिक्शा राइडर को भी रोकें तो ही इज़ वेरी फ्रेंडली, ऑपरेटिंग द ऐप वेरी इजीली। तो मतलब उसको आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बट ये लोग बहुत स्मार्ट हैं यहाँ पे। तो बस ये है, फैसिलिटेशन होनी चाहिए, सहूलतें दें। लोग बहुत अडॉप्टिव हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, सिर्फ सपोर्ट होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जाते जाते एंड में पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए कोई खास मैसेज देना चाहें तो जरूर दें प्लीज। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा आपके प्लेटफॉर्म पे आके, और दिस इज अ फर्स्ट वीलॉग जो मैं आपके प्लेटफॉर्म से अपनी एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया है। और सून ये इंशाल्लाह विद इन द एंड ऑफ फरवरी ये ऐप स्टोर पे और प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगी। आप लोग डाउनलोड करें और मोस्ट प्रोबेबली यू कैन गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आपके टाइम का, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यकीनन उम्मीद है कि आपको सलमान साहब से मुलाकात बहुत पसंद आई होगी, और हम कोशिश करते रहते हैं कि इसी तरह मजीद लोगों से आपकी मुलाकात कराएं ताकि आपको माशरे के अंदर डिफरेंट किस्म की अवेयरनेस जो है मिलती रहा करे। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो से नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलता रहा करे। बहुत बहुत शुक्रिया।